नमस्कार किसान भाइयों, करतार ट्रैक्टर्स वॉकअराउंड वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। खेती के काम को करे आसान, कम डीजल खपत में करे ज़्यादा काम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करतार 5136 मॉडल के बारे में, जो प्रमाणित 50 HP के अंदर आता है। दोस्तों, खेती के साथ साथ अगर इस ट्रैक्टर से आप कमर्शियल काम करना चाहते हैं, लेबलिंग करना चाहते हैं या प्लाविंग करना चाहते हैं, तो इन सभी काम को करने में ट्रैक्टर सक्षम है। तो आपके सामने पेश है करतार 5136। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है किर्लोस्कर कंपनी का 3 सिलेंडर 3120 सीसी का 2200 रेटेड RPM वाला इंजन। यह इंजन मिलता है नेचुरल एस्पिरेटेड, और इसके अंदर बोर की हम बात करें तो 105 mm का बोर और 120 mm का लंबा स्ट्रोक आपको मिल जाता है। करतार 5136 मॉडल के अंदर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट की अगर हम बात करें तो आपको इसमें आगे मिलता है जेरिकन वेट, जिसमें आपको 4 प्लेट मिल जाती है। एक प्लेट का वजन आपको मिलता है 20 kg। साथ ही आपको मिलता है हैंगिंग ब्रैकेट, जो कि हैवी ड्यूटी दिया गया है। फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है करारो कंपनी का फुल्ली सील्ड बेवल गेयर टेक्नोलॉजी वाला नॉन क्रॉस वाला फ्रंट एक्सल, जिसके अंदर अगर आप पडलिंग में चलाते हैं तो पानी एंट्री नहीं करेगा, कीचड़ एंटर नहीं करेगा, जिससे लंबे समय तक आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो लो मेंटेनेंस रहेगा। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो 4 व्हील के अंदर आपको मिलता है 9/5/18 का टायर साइज। इसी के अंदर एक विशेष सुविधा भी आपको मिल जाती है, फ्रंट टायर की आप ट्रैक विड्थ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट वाला रिम है उसके अंदर ट्रैक विड्थ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, जो आप रो क्रॉपिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये विशेष सुविधा भी आपको मिल जाती है। वहीं हम 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, जो कि रो क्रॉपिंग के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी बम्पर मिल जाता है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो 7/50/16 का फ्रंट टायर आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए इसके बाकी फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। बोनट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है सिंगल पीस बोनट, जो कि हैवी ड्यूटी मेटल का बना हुआ है। वहीं पे अगर फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो काफ़ी बड़े साइज़ की आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है, जो फ्रंट से लेकर साइड तक दिया गया है, ताकि हवा अंदर तक जाती रहे और ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम बेहतर बना है। कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए एक और चीज़ आपको इसमें मिलती है, वो है टॉप ग्रिल, ताकि ज़्यादा हवा अंदर जाए, लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाएं तो ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम बेहतर बना रहे। इस सिंगल पीस बोनट को खोलने के लिए आपको 2 सुविधाएं मिलती है। पहली, लेफ्ट और राइट साइड में मिलती है आपको लैच, इस लॉक को खोलना है और यहाँ से खोल देना है। उसके बाद आपको की लॉक की सुविधा भी दी गई है, की को ओपन करके इजीली आप इस बोनट को ओपन कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाके होल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 2 गैस फिल्टर्स दिए गए हैं, जो इसको ऊपर होल्ड करने में इसको हेल्प करते हैं। फ्रंट सपोर्ट के अंदर आपको एक और सुविधा मिलती है, यहाँ पे टो हुक दिया गया है। ट्रैक्टर बाई चांस कहीं फंस जाता है तो यहाँ पे आप टो करके इजीली ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। बैटरी को फ्रंट में माउंट किया गया है। इसको माउंट करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसको सपोर्ट के अंदर दिया गया है ताकि रेडिएटर तक प्रॉपर हवा जाती रहे, कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, और रेडिएटर से दूरी बनाए रखने के लिए भी ध्यान रखा गया है, ताकि दोनों के बीच में कोई गंद वगैरह इकट्ठी ना हो। बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कट ऑफ स्विच दिया गया है। लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को घर पे खड़ा कर रहे हैं तो उस कट ऑफ स्विच को अगर आप बंद कर देते हैं तो बैटरी डाउन नहीं होगी, भले ही आप लंबे समय के लिए ट्रैक्टर घर पे खड़ा कर रहे हैं। एयर क्लीनर की अगर हम बात करें तो ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपको मिल जाता है, शुद्ध हवा अंदर भेजता है। अगर ये चौक हो जाता है तो आपको बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चौक सेंसर की सुविधा दी गई है, वो आपको बताएगा कब फिल्टर को साफ करने की जरूरत है। कूलिंग सिस्टम को और बेहतर बनाए रखने के लिए इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। रेडिएटर आपको पूरा कॉपर का दिया गया है, उसी के साथ यहाँ पे ऐड किया गया है रिकवरी बॉटल। बार बार रेडिएटर खोल के देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क देख सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, रेडिएटर का कैप प्रॉपर बंद होना चाहिए, और जो ये नली लगी हुई है इनमें कहीं भी कट या लूज नहीं होनी चाहिए। 5136 मॉडल के अंदर आपको मिलता है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, जो एक उंगली से आप घुमा सकते हैं। फ़ायदा, लंबे समय तक भी आप काम करते हैं तो थकान महसूस नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ आपको टर्निंग रेडियस बराबर मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ आपने कुछ ट्रैक्टरों में देखी होगी, एक टायर कम घिसने की और ज़्यादा घिसने की जो शिकायत मिलती है, वो भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है सेपरेट ऑयल टैंक, जो ऑयल टैंक सिर्फ पावर स्टीयरिंग को ही ऑयल सप्लाई करता है।
पावर स्टीयरिंग को लो मेंटेनेंस रखता है। बहुत से ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा जहाँ पे बैक एंड से ऑयल उठाया जाता है, वो पावर स्टीयरिंग में मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, और बाई चांस किसी कारणवश ऑपरेशन करते वक्त अगर आपकी पावर स्टीयरिंग की कोई पाइप फट जाए तो बैक एंड का पूरा ऑयल निकल जाता है, जिसमें किसान का एक भारी नुकसान हो जाता है। अगर बाई चांस इसके पाइप भी फट जाती है किसी कारणवश तो कुल 2.5 से 3 लीटर ऑयल का ही नुकसान होता है, जो किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्टार्टर मोटर की अगर हम बात करें तो लुकास कंपनी की स्टार्टर मोटर इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो लो मेंटेनेंस और लॉन्ग लाइफ होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 36 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है, जो बैटरी को झटपट चार्ज करता है और ऑटो कट के साथ आता है। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिक करंट बनाना बंद कर देता है। हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे टेंडम पंप आपको मिल जाता है, जिसमें पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के दोनों ही पंप एक रोड पे माउंट किए गए हैं और इनको इंजन पे माउंट किया गया है ताकि आपको क्विक रिस्पॉन्स मिले हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर। इस इंजन को फ्यूल सप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है माइक्रो बॉश का इनलाइन पंप, जो कि लो मेंटेनेंस होता है, लॉन्ग लाइफ होता है और छोटे से छोटे शहर में इसकी सर्विस आपको आसानी से मिल जाती है। इस पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर की सुविधा मिल जाती है, जो डीजल से पानी को अलग करता है और पंप की लाइफ को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बोनट की बात। अभी बात करते हैं इसके डीजल टैंक के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिलता है 55 लीटर का बड़ा डीजल टैंक। पूरे दिन भी अगर आप काम करते हैं तो भरपूर डीजल इसके अंदर आपको मिल जाता है। बड़ा हीट गार्ड मिल जाता है, अगर इंजन से आने वाली गर्मी ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंचे और लंबे समय तक भी आप काम करें तो आपको थकान महसूस ना हो। हीट गार्ड के साथ ही यहाँ पे एक सपोर्टिंग प्लेट भी दी गई है, ताकि हीट गार्ड के यहाँ से भी हवा अंदर एंटर ना करे। दोस्तों वाइडर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, ईजी एंट्री होती है, ऊपर चढ़ने में आसान होता है आपको ऑपरेशन करना। अभी अगर मैं उस पर ऊपर चढ़ने की बात करूँ तो यहाँ पे फेंडर रेल को पकड़ के और हीट गार्ड के अंदर एक कट दिया गया है, जिसको पकड़ के आप इजीली ट्रैक्टर पे एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों क्लच की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है डुअल क्लच। आधा क्लच प्रेस करने पे ट्रैक्टर रुक जाता है, पूरा क्लच प्रेस करने पे पीटीओ भी रुक जाता है। गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 8+2 फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, जिसमें चलते हुए ट्रैक्टर में आप इजीली छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा गियर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। मेन गियर लीवर के अंदर आपको मिलते हैं 1 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड। उन्हीं गियर्स को आप इस रेंज लीवर की सहायता से हाई में और लो में दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 8 स्पीड आगे के लिए और 2 स्पीड पीछे जाने के लिए मिल जाती है। पीटीओ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको लाइव 540 तो मिलता ही है, साथ में आपको मिलता है मल्टी स्पीड एवं रिवर्स पीटीओ, जिसका फायदा होता है बड़े ट्रैक्टर को भी आप छोटे इंप्लीमेंट के साथ चला सकते हैं, जैसे कि वाटर पंप हो गया, अल्टरनेटर हो गया। फायदा आपको मिलता है कम इंजन आरपीएम पे आप ज़्यादा वीडियो स्पीड ले सकते हैं, जिससे डीजल की खपत कम होती है और बड़े ट्रैक्टर को भी आप छोटे इंप्लीमेंट के साथ चला सकते हैं। रिवर्स पीटीओ के फायदे की हम बात करें, अगर आप इसको रीपर पे चलाते हैं या थ्रेसर पे चलाते हैं और अगर थ्रेसर या रीपर चौक हो जाए तो उसको खाली करने में कम से कम पौना से 1 घंटा आपका खराब हो जाता है। वहीं अगर ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ है तो कुछ ही सेकंड्स में उल्टा घुमा के आप इजीली दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर पोस्ट होल्ड कर आप इस ट्रैक्टर से चलाते हैं, अगर नीचे कहीं वो फंस गया है तो रिवर्स में घुमा के इजीली आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये फायदा मिलता है आपको मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ का। यहीं पे अगर हम लीवर्स की बात करें तो हाइड्रोलिक के अंदर आपको मिलते हैं 2 लीवर, जिसमें ड्राइवर साइड में आपको मिलता है पोजीशन लीवर, फेंडर साइड में आपको मिल जाता है ड्राफ्ट लीवर। पोजीशन लीवर का इस्तेमाल आप वहाँ करते हैं जहाँ आपको सेंसिंग की जरूरत नहीं है और जो भी इंप्लीमेंट 6 इंच से कम गहराई में चलते हैं। जो इंप्लीमेंट 6 इंच से ज़्यादा गहराई में चलते हैं और सेंसिंग की जरूरत पड़ती है, उन इंप्लीमेंट्स के लिए आप ड्राफ्ट लीवर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं सिचुएशन इस तरह की आ जाती है, हमें दोनों लीवर को मिक्स करके भी चलाना पड़ता है, जहाँ पे हमें मिक्स मोड या ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी इजीली इस्तेमाल इसके अंदर आप कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको 3 सेफ्टी फीचर मिलते हैं। पहली चीज़ न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। जब तक आपके ट्रैक्टर का लो हाई गियर न्यूट्रल नहीं होगा, जब तक ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। दूसरा सेफ्टी फीचर मिलता है डीजल टैंक के अंदर लॉक, जिससे कोई भी आपके ट्रैक्टर के डीजल टैंक में गलत चीज़ ना डाले और ट्रैक्टर के अंदर कोई नुकसान ना हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर वो है ट्रांसपोर्ट लॉक। कोई भी इंप्लीमेंट आप 3 पॉइंट लिंकेज से लगा के लेके जा रहे हैं, किसी भी कारण से अगर लीवर नीचे आ जाएं और इंप्लीमेंट नीचे गिर जाए तो कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वहीं अगर आप इंप्लीमेंट को पूरा ऊपर उठा के इस ट्रांसपोर्ट लॉक को क्लॉकवाइज घुमा के अगर लॉक कर देते हैं तो किसी भी कारण से अगर लीवर भी नीचे आ जाते हैं तो इंप्लीमेंट ऊपर टंगा रहेगा, जिससे कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होने से टाला जा सकता है। वहीं आपको इसके अंदर एक और सुविधा मिलती है, वो है लोअरिंग रेट कंट्रोल वाल्व।
मतलब कोई भी हैवी इम्प्लीमेंट आप पीछे चला रहे हैं तो उसको नीचे आने की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा होता है अगर लीवर एकदम से भी नीचे हो जाए तो इम्प्लीमेंट धीरे धीरे नीचे आएगा और इम्प्लीमेंट में कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है OIB ब्रेक, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, जिससे फ़ायदा होता है फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों ही तरफ आपको ब्रेक की एफिशिएंसी बराबर मिलती है। बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करने के बाद भी ब्रेक शू गर्म नहीं होते। जो पुराने ट्रैक्टर्स में आपको ब्रेक शू चिपकने की शिकायत मिलती थी वो भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। यहीं पे आपको एक बहुत अच्छी पार्किंग ब्रेक मिल जाती है कारों जैसी। 3 स्पोक स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है, जिसमें इजी नॉब की सुविधा भी आपको मिल जाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर दिया गया है, जिसमें सारे कंट्रोल्स आपको सामने दिखाई देते हैं, और आर मीटर जो है डिजिटल में दिया गया है। यहीं पे आपको मिलता है कॉम्बी स्विच, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, हॉर्न और लाइट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों रियर टायर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है 14 और 28 का बड़ा टायर। रिम की मजबूती को बनाए रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है रिम स्टिफनर। हैवी लोड पे भी अगर इस ट्रैक्टर को आप चलाते हैं तो रिम की मजबूती बनी रहे, इसलिए रिम स्टिफनर की सुविधा भी दी गई है। तो दोस्तों अभी जानकारी लेते हैं इसके बैक एंड के बारे में। बैक एंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इनबोर्ड रिडक्शन दिया गया है, जो कि खेती के कामों के लिए मजबूत रिडक्शन माना जाता है। हाइड्रोलिक माउंटेड ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 होल की सुविधा दी गई है। ऊपर वाला होल सॉफ्ट सॉइल के लिए, बीच वाला होल मीडियम सॉइल के लिए और नीचे वाला होल हार्ड सॉइल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो डीजल की खपत भी कम होगी, कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप आगे डोजर लगाना चाहते हैं, रिवर्सेबल MB प्लाऊ चलाना चाहते हैं या लेजर लेवलर चलाना चाहते हैं तो कंपनी फिटेड सेटिंग आपको मिल जाती है, अलग से कोई भी फिटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। इन QRC को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी लीवर की सुविधा दी गई है, और इस QRC में आप एक और सेटिंग कर सकते हैं, वो है सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। जैसी आपकी जरूरत वैसे कन्वर्ट करके इसको इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंडर की मजबूती को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक फेंडर सपोर्ट दी गई है। 7 पिन ट्रेलर सॉकेट की सुविधा आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ट्रॉली के अंदर भी ब्रेक लाइट्स लगा होना ज़रूरी है। अगर आप लाइट का कनेक्शन देना चाहते हैं तो अलग से कोई भी वायर कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेल का प्लग लगेगा और इजीली आप ट्रॉली के अंदर कोई भी लाइट का कनेक्शन दे सकते हैं। लोअर लिंक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी हैवी ड्यूटी दी गई है। वहीं पे आपको अलग से एक सपोर्टिंग प्लेट की सुविधा भी इसके अंदर दी गई है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलती है पूरी की पूरी 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, जिससे भारी से भारी इम्प्लीमेंट को उठाना और रखना होता है आसान। पिन टाइप स्टे बार की सुविधा आपको मिल जाती है। विदाउट ड्रॉ बार भी आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो लोअर लिंक्स टायर में आके टकराएंगे नहीं, जिससे टायर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं अगर आप किसी भी इम्प्लीमेंट की फ्री प्ले या स्विंग सेट करना चाहते हैं तो इजीली आप होल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी ड्रॉ बार और टो हुक की सुविधा कंपनी से आपको मिल जाती है। बैकएंड की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड आपको मिलता है, जिससे फ़ायदा होता है छोटी, मीडियम या बड़ी कोई सी भी ट्रॉली इजीली आप लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, इस ट्रैक्टर के साथ अगर आप थ्रेसर या रीपर का इस्तेमाल करते हैं तो हुक को ऊपर लगा के नीचे से आसानी से आप कार्डन शाफ्ट को भी लगा सकते हैं। तो ये फ़ायदा आपको फ्लैट बैकएंड का मिल जाता है। दोस्तों सर्विस अंतराल की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है पूरे 500 घंटे का सर्विस अंतराल। फ़ायदा आपको मिलता है बीच सीजन में सर्विस कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सीजन आप आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरे किसी ट्रैक्टर से अगर हम कंपेयर करें, किसी ट्रैक्टर की अगर 250 घंटे पर सर्विस होती है तो उस ट्रैक्टर की अगर 6 सर्विस होंगी तो हमारे ट्रैक्टर की सिर्फ 3 सर्विस होंगी, जिससे किसान का सीधा 3 सर्विस का पैसा बच जाता है। तो दोस्तों 5136 मॉडल की वॉक अराउंड वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।